हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चार्जिंग करने के अलग अलग तरीके। चार्जिंग का प्रोसेस क्या है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट पर कैसे हम चार्ज को शिफ्ट कर सकते हैं या कैसे उस बॉडी को न्यूट्रल से चार्ज और चार्ज से न्यूट्रल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 2। तो लास्ट लेक्चर में एक छोटी सी चीज छूट गई थी, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन पार्टिकल टू इट्स मास। मतलब रेशियो होना चाहिए किसका, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है और जो उसका मास है। यानी कि हम इसको शॉर्ट में लिखें तो Q अपॉन M का जो रेशियो है उसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक चार्ज। मतलब कि जितना उस पर चार्ज है उसका मास है। ये जैसे एक टर्म है, इसको हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में यूज करेंगे, तब इसको अच्छे से पढ़ेंगे। यहां पर फिलहाल इतना है। आते हैं मेन टॉपिक पे, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग का असल मतलब क्या है? चार्जिंग का मतलब है एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो हम उसमें जोड़ रहे हो या फिर उससे निकाल रहे हो, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग। अब पहले कौन कौन से तरीके से हो सकती है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आप जानते हो, फ्रिक्शन इज अ फोर्स व्हिच अपोज मोशन, है ना। जो घर्षण होता है, जो हम चल पाते हैं, लिख पाते हैं, वो किसके कारण हो रहा है? फ्रिक्शन से, मतलब रगड़, है ना। तो पहला क्या है, जैसे अगर ग्लास रोड और सिल्क कॉटन जो रुई वगैरह होती है और जो ग्लास रोड होती है उसको आप रब करोगे, आपको घिसना है, क्या करना है, रब करना है। तो क्या होगा कि ग्लास रोड पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑटोमेटिक, और जो सिल्क कॉटन उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जब आप इसको रब करोगे। यानी कि इसका मतलब कि यहां से कुछ ऐसा ट्रांसफर हुआ है जिसने इसको पॉजिटिव बना दिया और इसको नेगेटिव बना दिया। अब क्या ट्रांसफर हुआ होगा? इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली, क्योंकि हम तो सारा प्रोसेस इलेक्ट्रॉन का पढ़ रहे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं NaCl के केस में, NaCl, तो जब ये ब्रेक करता है तो Na प्लस और Cl नेगेटिव होता है। अब Na प्लस क्यों आया? क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन Cl ने ले लिया, और इस पे नेगेटिव है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बैठा है और ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बैठा है। तो जो लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो दैट्स व्हाई ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर यही करें हम इबोनाइट रॉड और फर क्लोथ, जो खादी का कपड़ा होता है, और इबोनाइट रॉड एक अलग से रॉड होती है, तो अगर हम इसको रब करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। अब इबोनाइट रॉड पर नेगेटिव आया और यहाँ पर फर क्लोथ पर पॉजिटिव आया, यानी कि कुछ ट्रांसफर इस तरह से हुआ होगा इलेक्ट्रॉन का, जब तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव आया। उसके बाद एक ये ट्रेबो इलेक्ट्रिक सीरीज आपके बहुत ज्यादा काम की नहीं है, जस्ट ऐसा समझ लो कि ये दो प्लेट्स होती हैं, इनको रब किया जाता है और यहां से फिर कुछ इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना। तो ये इसको बस थोड़ा सा नाम ध्यान रख लीजिएगा, ट्रेबो इलेक्ट्रिक सीरीज। सीरीज में लगी होती है प्लेट्स, सीरीज मतलब जैसे एक के बाद एक के बाद एक, इस तरह से सीरीज में। सीरीज वो वाला मसला जो है ना, जो हम ऐसे करंट में लगाते थे रेजिस्टेंस में, वो वाला, ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है। तो ट्रिपल इलेक्ट्रिक सीरीज में कुछ नहीं है, जस्ट यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, सेम वही प्रोसेस है, एक पर पॉजिटिव आ जाएगा और एक पर नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट है चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन से कैसे? कंडक्शन में हम सिर्फ क्या करेंगे, उसको कांटेक्ट में ले आएंगे। कंडक्शन में हमें कुछ नहीं करना खास, हमको जो दो ऑब्जेक्ट है उनको कांटेक्ट में लाना है। सपोज ये ऑब्जेक्ट पहली है और ये ऑब्जेक्ट दूसरी है, ठीक है। ये एक स्फीयर है, ये कोई भी रॉड है, तो माना ये कुछ प्लस चार्ज की थी, पॉजिटिव चार्ज थी, और कुछ प्लस 7 कूलॉम इस पर चार्ज था, है ना। कूलॉम यूनिट होती है चार्ज की, आपको पता है। तो यहां से अब जब मैंने इसको कांटेक्ट में लाया, यानी कि इसको टच करवाया, तो यहां पर क्या हुआ कि यहां से जो पॉजिटिव चार्ज था कुछ आके इस स्फीयर पर बैठ गया। अब जब मैंने इसको टच करके सेपरेट किया तो कुछ ऐसा रहा होगा कि प्लस 4 कूलॉम कुछ यहां रहा होगा, और हो सकता है कि कुछ 3 कूलॉम यहां गया, है ना। तो इस तरह से हम पहले स्टेप में हमने
हमने लिया जो भी चार्ज था, फिर सेकंड स्टेप में हमने उसको कांटेक्ट करवाया, और थर्ड स्टेप में जब हमने उनको सेपरेट किया तो दूसरी बॉडी भी चार्ज हो गई थी, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, अब यहाँ पर एक स्पेशल केस बनता है। स्पेशल केस क्या बनता है कि इफ वी टेक, ये क्या है, टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, अगर दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हो, यहां पर मैंने स्फीयर लिया है, वो रेक्टेंगल हो सकता है, वो किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन वो होना चाहिए आइडेंटिकल। तो जब आइडेंटिकल स्फीयर होंगे तो कहानी सारी यही होगी। मान लिया एक चार्ज होगा, मान लिया ये 10 कूलम का है, ये न्यूट्रल, मतलब इस पर कोई चार्ज ही नहीं, न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, चार्जलेस है। जब मैंने इसको टच करवाया, जब मैंने इनको 10 कूलम वाले को जो दूसरे स्फीयर से टच करवाया, तो यहां पर कुछ ना कुछ चार्ज गया होगा। अब यहां पर आती है मेन बात कि थर्ड स्टेप में क्या रहा होगा। तो यहां पर एक बड़ी प्यारी सी लाइन आप लिख लीजिए नोट करके कि इफ the shape, size and material is same, then charge is transferred equally। क्या कहना चाह रहा है कि एक स्फीयर ये था, 10 कूलम है, लेकिन जब हमने इसको कांटेक्ट में करवाया तो ये दोनों केसेस थे आइडेंटिकल स्फीयर थे। अगर उनका शेप हाँ स्फेरिकल है, साइज भी सेम है और मटेरियल भी सेम है, तो जो चार्ज है वो दोनों में बराबर बट जाएगा। यानी कि जब ये 10 कूलम को मैं इस कांटेक्ट में लाया तो यहाँ पर 5 कूलम, यहाँ पर कितना आया होगा 5 कूलम, और यहाँ पर भी 5 कूलम ही रह गया होगा। क्लियर। नेक्स्ट है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इंडक्शन जानने के लिए अपने को दो बातें जाननी बहुत जरूरी है, नोट डाल के लिख लीजिए कॉर्नर में। क्या कि जो लाइक चार्जेस वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे लाइक चार्जेस की बात करूं तो एक पेयर हमारा पॉजिटिव का बन जाएगा और एक पेयर हमारा नेगेटिव का बन जाएगा। अब अनलाइक में एक ही बन सकता है, या तो प्लस नेगेटिव हो या नेगेटिव प्लस हो, बात तो एक ही। तो जो एक जैसे चार्ज रहेंगे वो रिपेल करेंगे, और जो डिफरेंट चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये बात समझने के बाद अगर मैं यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ये एक न्यूट्रल स्पीसीज है, मतलब कोई भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि उसको कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल का मतलब क्या है कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है। मान लिया अगर इसमें 5 प्लस है तो 5 ही माइनस होगा, है ना, ऐसी स्पीसीज को हम बोलेंगे न्यूट्रल स्पीसीज। अब मान लिया इसमें ये न्यूट्रल स्पीसीज है, तो मैंने क्या किया, यहां पर मैं नेगेटिव जो चार्ज इलेक्ट्रोड इस स्पीसीज के पास लेके आया, सिर्फ पास लाया, टच नहीं किया, कांटेक्ट में नहीं लाया, सिर्फ पास लेके आया। तो क्या होगा, इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज मौजूद है वो अट्रैक्ट होगा, अनलाइक है क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ इकट्ठा हो जाएगा इस सरफेस पर, और जो नेगेटिव चार्ज जो इसके अंदर मौजूद है वो इधर को भागेगा, क्योंकि जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यानी कि नेगेटिव और नेगेटिव कुछ इस तरह से इधर को आ जाएगा। पहला स्टेप की। सेकंड स्टेप में क्या करना है, अपने को उस स्फीयर को अर्थ से जोड़ देना है। इस केस में यहाँ पर क्या हुआ था, नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव, यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव। ठीक है, अब इसको हमने अर्थ से जोड़ दिया, तो हाँ ये साइन किसका है, अर्थ का है। ऐसे हम अर्थ को डिनोट करते हैं, और अर्थ को माना जाता है ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सागर है, समुद्र है इलेक्ट्रॉन्स का। तो हाँ उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें पहले से इलेक्ट्रॉन तो और नहीं जाएंगे, वहां पर अर्थ में चीज एप्लीकेबल नहीं होती, वहां पर सभी कुछ समाया हुआ है। तो इस एक अब वायर हमने कनेक्ट कर दिया इससे,
और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अर्थिंग के थ्रू हमारा पृथ्वी में समा गया। ये सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या हुआ कि नेगेटिव तो चला गया यहां से, अब यहां पर बच गया केवल पॉजिटिव चार्ज और जो रॉड पे था। ठीक, अब स्टेप 4 में क्या हुआ, हमने इसको यहां से हटा दिया। हटाने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज केवल यहां था, अब कुछ रहेगा तो यहां पर ही। तो समझने की थोड़ी सी कोशिश करना कि यहां पर हमने रॉड लगाए रखी कि पॉजिटिव चार्ज यही है, केवल नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि अर्थ सब कुछ ले लेंगे। और उसके बाद हमने इसको लगाए रखा, इसको हटाने के बाद भी, ताकि ये चीज यहाँ पर बैलेंस रहे, मेंटेन रहे। अब उसके बाद जो स्टेप 5 है उसमें हमने कुछ नहीं किया, बस यहाँ से रॉड हटा दी और जो पॉजिटिव चार्ज था वो पूरे स्फीयर में फैल गया। तो ये हमारा प्योरली कैसा आ गया, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ठीक, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मेहनत करें, सफल हो, आगे बढ़े।